वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पार्ट इंटरकनेक्टेड है और अगर आपने एक भी पार्ट स्किप कर दिया तो आप कंक्लूज़न को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। This video is all about our ancient history, how it teaches us the timeless lessons. Temujin! The ancestral origins of their tribal nations. Jamok, under the eternal sky, let us make a vow to be lifelong friends. So let's talk about Genghis Khan. Genghis Khan, the greatest conqueror of all the time. Even कई हिस्टोरियंस का तो ये भी कहना है कि पूरी हिस्ट्री में चंगेज खान जैसा शासक कोई भी नहीं था. इवन Alexander was not able to match his level. This image, around 13th century, this was the Mongol Empire, or we can simply say चंगेज खान Empire. चंगेज खान इतना महान शासक था कि रोमन एम्पायर ने जितनी टेरिटरी 300 सालों में गेन करी थी, चंगेज खान ने 40 साल की उम्र में उतनी टेरिटरी गेन कर ली थी. एंड दिस बॉय, द चाइल्डहुड चंगेज खान, was born around the year 1162 and his name was Temujin. And Temujin had a great deal of struggle as he grew up. Temujin ने अपने बचपन के दिनों में बहुत संघर्ष किया, क्योंकि मंगोल एम्पायर जैसा दिख रहा है वैसा नहीं था. मंगोल एम्पायर वॉज अ बैडली डिवाइडेड कंट्री. उस समय मंगोल साम्राज्य बहुत सारे ट्राइब्स में बटा हुआ था, विच वर ऑलवेज एट वॉर विद ईच अदर. सो दे वर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट एंड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स वर engineered बाई द एम्पायर टू द साउथ ऑफ मंगोलिया, विच वॉज चाइना. तो चंगेज खान का बचपन ऐसी जगह में गुजरा है जहाँ युद्ध के सिवा कुछ नहीं था. चंगेज खान ने कई डिकेड्स स्ट्रगल किया, फ्रॉम हिज टीन्स टू हिज 20s टू हिज 30s, बट बाय द टाइम ही रीच्ड मिड 40s ही वॉज एबल टू अचीव सक्सेस एंड यूनिफाई द मंगोल एम्पायर. चंगेज खान ने मंगोलिया के सभी ट्राइब्स को हरा दिया एंड ही वॉज एबल टू ब्रिंग ऑल दीज ट्राइब्स अंडर हिज कंट्रोल, अंडर हिज लीडरशिप. जब चंगेज खान ने चाइना को इन्वेड किया तब मंगोल्स ने चाइनीज जनरल्स के साथ कोऑपरेट करके वो वॉरफेयर टेक्निक सीखी जो चाइना खुद वॉर में यूज़ करता था. सो बेसिकली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम they acquired all possible different kinds of technologies, armories, crossbows, catapults, siege engines, and we also have heard about the so-called Blitzkrieg strategy जो नाज़ियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज़ की थी, which essentially concentrating all your firepower, all your weaponry into one spot and blasting a hole through enemy defenses and just pushing through and conquering the territory. इसे जर्मन लैंग्वेज में लाइटनिंग वॉरफेयर भी कहते हैं. लेकिन ये ब्लिट्ज़क्रीग स्ट्रेटजी ओरिजिनली एक मंगोलियन स्ट्रेटजी थी. द अदर थिंग दे परस्यूड वॉज द इमेंस स्किल ऑफ कम्युनिकेशन. दे कुड कोऑर्डिनेट टू डिफरेंट आर्मीज इवन 200 किलोमीटर अपार्ट इन ऑलमोस्ट रियल टाइम. अब दो मंगोलियन आर्मीज जो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते थे. इससे उनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अपने एनिमीज पे वो एक ही टाइम पे कई डिफरेंट एरिया से अटैक कर सकते थे. सो चंगेज खान वॉज सक्सीडेड बाई ओगदेई खान एज द खान ऑफ मंगोल एम्पायर.
and his grandson Kublai Khan was the first emperor of the Yuan dynasty, which was founded by Genghis Khan in China. This was the Mongol Empire, which lasted from the beginning of 13th century to the mid 14th century. Later on, Mongol Empire had many fragmentary offshoots after the death of Genghis Khan. चंगेज़ खान के मरने के बाद मंगोल एम्पायर बहुत ज़्यादा टाइम तक पावर में नहीं रहा, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय के एम्प्रेस के पास अपना सक्सीसर सिलेक्ट करने का कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था, और अल्टीमेटली उनके पास एक ही चॉइस होती थी कि उनका बेटा ही उनके एम्पायर को टेक ओवर करे. एंड इफ़ वी मूव ऑन टू मौर्यन एम्पायर, देन वी हैव ग्रेट किंग्स ऑफ ऑल टाइम like Chandragupta, Ashok, Bindusar. So basically Mauryan Empire was an enormous empire. लेकिन Mauryan Empire भी पावर में 2nd century BC तक ही रहा, और जो हमने चंगेज़ खान की स्टोरी से कंक्लूड किया, सेम थिंग वी कैन अप्लाई हियर. इनके पास भी अपना सक्सीसर सिलेक्ट करने का कोई सही प्रोसीजर नहीं था, जिस वजह से ये एम्पायर भी डिसॉल्व हो गया. और अगर हम कुषाण एम्पायर की तरफ एक नज़र डालें तो कुशान्स का सबसे पावरफुल रूलर था कनिष्का द ग्रेट, और कनिष्क के मरने के बाद भी ये एम्पायर बहुत ज़्यादा टाइम तक पावर में नहीं रहा. और अगर हम ध्यान से सोचें तो चंगेज़ खान की स्टोरी वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके डेक्लिनेशन का भी रीज़न वही है. सो बेसिकली गुप्ता एम्पायर, चोला एम्पायर, इवन मुगल्स के साथ भी यही हुआ. They all lacked the proper mechanism to select their successors. So finally, conclusion from my side is this, that kingdoms and nations failed and fragmented due to poor leadership and poor succession. Great leaders is not the sufficient thing at all. लेकिन सक्सीसर अच्छे नहीं है या फिर सक्सीसर को सिलेक्ट करने का मैकेनिज्म अच्छा नहीं है, then kingdom or nation will definitely disintegrate. So the thing is, successors should be good, और we can say successor को select करने का प्रोसीजर अच्छा होना चाहिए. And also succession is not about popularity. And democratic politics एक ऐसी स्थिति है जिसमें कई बार बहुत हार्ड और अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ते हैं. सो ट्रू लीडर्स आर वेरी ऑफन अनपॉपुलर. लेकिन अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज़ के सक्सेशन की तरफ नज़र डालें तो या तो उनका सक्सेसर उनका बेटा होगा, और नहीं तो पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट तो है ही, जो ज़्यादा पॉपुलर वो अगला सक्सेसर. दैट्स इट. सो दिस वाज इट फॉर टुडे. वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा.